ये चुनाव में क्या ये अजीत पवार जी के पार्टी को कोलिशन में लाना गलती थी? क्या क्या इसके कारण जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कम हो गई? अजीत पवार कभी कभी नवाब मलिक जैसे लोगों को अपने पार्टी के मीटिंग में बुलाते हैं। मैं बहुत क्लियर, बुरा ना माने, ये सब सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं बुरा मानता ही नहीं हूँ। हाँ जी, तो नहीं, क्योंकि देखिए यू आर आइडियोलॉजिकली वेरी क्लियर पॉलिटिशियन देवेंद्र जी, very clear, and you are a total nationalist. You don't compromise on such things. So has real politics जो कहते हैं ना, राजनीति की जो जो रियलिटीज़ हैं, क्या इन्होंने ओवर पावर कर दिया बीजेपी के आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को? आपकी जो कोर वोटर है, जो कोर हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व वोटर है, क्या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगी? क्या इस पर रिव्यू करना ज़रूरी है चुनाव के पहले किसी तरह से? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये कैसा चल रहा है ये अलायंस, तीन पहिए वाला अलायंस, हाउ इज इट वर्किंग? अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो बात कही, देखिए जिस समय ये निर्णय हमने लिया था उस समय इसका विचार हमने किया था। ये बात सही है कि आइडियोलॉजिकली करीब करीब डायगोनली अपोजिट इस प्रकार से एनसीपी और हम लोग रहे हैं। और ऐसे समय जब हमने अजीत पवार जी को साथ में लिया तो ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे कोर वोटर को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे कोर वोटर ने उसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर दी, लेकिन हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार की परिस्थिति में अजीत पवार जी को हम साथ ले रहे हैं, क्योंकि एक महाराष्ट्र का इक्वेशन बदला है। हमारे साथ जिस प्रकार की राजनीति हुई है, उस राजनीति के बाद तीन पार्टियां जो साथ में आई है, वो महाराष्ट्र का अर्थमेटिक जो है उसको एक प्रकार से उनके फेवर में करना चाहते हैं। ऐसे समय हम अगर अपने फेवर में अर्थमेटिक करना चाहते हैं तो हमको एक दोस्त जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप एक जिसको मूल्याधिष्ठित पॉलिटिक्स तभी कर सकते हैं जब आप जिंदा रहेंगे। आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो मूल्यों का उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए 1+1 2 तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो निर्णय, जिस समय ये अवसर आया कि अजीत पवार जी बाहर आए, तो उस समय हमने उनको साथ में लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि उनकी ही जो वोटर बेस है वो डिफाइन नहीं हो पाया था, क्योंकि देयर वोटर वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि शरद पवार जी के साथ जाए, अजीत पवार जी के साथ जाए। तो इसलिए वो वोटर उनका तय होना और फिर वो वोटर हमारे को शिफ्ट होना, ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई जितने पैमाने पर होनी चाहिए। वो 80-90% कोई भी कोएलिशन में, unless the votes are transferred up to 80-90%, it is not effective. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकसभा में up to 50% ही वो ट्रांसफर कर पाए, लेकिन लोकसभा ने अभी वोटर डिफाइन कर दिया है। अभी जो पवार साहब के साथ जाना चाहते थे वो पवार साहब के साथ चले गए, जो अजीत दादा के साथ रहना चाहते थे वो अजीत दादा के साथ रहे। तो अब विधानसभा के चुनाव में वो ट्रांसफर कर पाएंगे। हमारा क्या है कि हमें एक बहुत एस्टेब्लिश पार्टी है, तो हमने उनको भी वोट ट्रांसफ़र किया, हमने शिवसेना का भी वोट ट्रांसफ़र किया। शिवसेना चूँकि आइडियोलॉजिकली हमारे साथ रही है तो उसका वोट ट्रांसफ़र भी एक प्रकार से ठीक रहा। यहाँ हम लोग नहीं कर पाए, पर मुझे लगता है विधानसभा में हम कर पाएंगे।